नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आयुष चिकित्सकों ने पीएम मोदी का जताया आभार। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से की आयुष चिकित्सकों ने चर्चा। आयुष चिकित्सकों की अन्य समस्याओं से कराया अवगत। राज्य मंत्री ने आयुष चिकित्सकों को किया आश्वस्त। अतिक्रमण की कार्यवाही का विरोध कर रहे रहवासी, अतिक्रमण तोड़ने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। मेहरा तालाब के अतिक्रमणकारियों ने दी चेतावनी। कहा, जब था अतिक्रमण तो नगरपालिका ने क्यों दी सुविधाएं। 24 दिसंबर को मेहरा तालाब में प्रशासन कर सकता है अतिक्रमण की कार्यवाही। मोती तालाब में मरी लाखों कीमत की मछलियां। मछुआरों ने 5 क्विंटल मछलियों के मरने का लगाया अनुमान। पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियों के मरने की संभावना। नगर पालिका ने तालाब में कराया चूने का छिड़काव। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को नगर से सटे ग्राम आंवलाझरी में एक निजी संस्थान में जिले के सभी आयुष चिकित्सकों ने बैठक कर आयुर्वेदिक सर्जन को सर्जरी का अधिकार दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से भी मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। वहीं अन्य मांगे भी की है, जिसको लेकर मंत्री रामकिशोर कावरे ने सभी आयुष चिकित्सकों को आश्वस्त किया है कि वह इंतजार करें, उनके कार्यों का रिजल्ट उन्हें अच्छा ही मिलेगा। इस दौरान आयुष चिकित्सकों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित गजट जिसमें आयुर्वेदिक सर्जन को सर्जरी का अधिकार दिया गया है, उसी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद सभा के आयोजन के तौर पर यह बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिले के बीएमएस, बीएचएमएस सहित अन्य आयुष चिकित्सक मौजूद रहे। बैठक के दौरान आयुष चिकित्सकों ने कहा कि आयुष चिकित्सकों को अयोग्य ठहराना एलोपैथिक चिकित्सा के संविधान के प्रति अनुशासनहीनता का परिचायक है। चिकित्सकों ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से जहां आयुर्वेदिक चिकित्सक उत्साहित हैं, वहीं समाज के गरीब व गांवों में रहने वाले वंचित लोगों को भी इस निर्णय से लाभ मिलेगा। इस दौरान आयुष मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर AR खान ने बताया कि आज जिले के सभी आयुष चिकित्सकों के द्वारा प्रधानमंत्री का आभार जताने राज्य मंत्री से मिलने पहुंचे हैं। साथ ही अपनी कुछ समस्याओं को लेकर भी राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से चर्चा की गई, जिन्होंने हमें आश्वस्त कराया है। इसमें शासन की बहुत अच्छी पहल है, जिससे गांव के अंदर जो सर्जरी के केस निकलते हैं उनका वही निराकरण हो जाएगा। और जो शासन के ऊपर अतिरिक्त दबाव आता है जिला अस्पताल पर और MS डॉक्टरों के ऊपर, तो छोटी छोटी जो सर्जरियां हैं वो BMS के डॉक्टर को परमिशन मिलने से ये वहीं पर चालू हो जाएंगी। जैसे हर्निया का केस है, अपेंडिक्स का केस है, पाइल्स के मामले हैं, ये निचले स्तर पर, तहसील स्तर पर या गांव स्तर पर जहाँ BMS के डॉक्टर हैं जो PG कोर्स करेंगे, वो आकर के जब गांव में अपनी सेवाएं देंगे तो वाकई में इससे जनता को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार हमने यह मांग रखे हैं कि जिस प्रकार BMS डॉक्टरों को सर्जरी करने के लिए जो पात्रता दी जा रही है, उसी प्रकार होम्योपैथिक के डॉक्टरों को भी सर्जरी करने के लिए एक कोर्स बनाया जाना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक में भी MD हो रहा है और PG कोर्स में MS होना चाहिए, क्योंकि जो MBBS का कोर्स है वही BMS में और BHM। आयुष चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार दिए जाने के मामले में आयुष चिकित्सक डॉक्टर JP सुनेरी सहित डॉक्टर माधुरी पवार ने बताया कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से जहां आयुर्वेदिक चिकित्सक उत्साहित हैं, वहीं समाज के गरीब व गांवों में रहने वाले वंचित लोगों को भी इस निर्णय से लाभ मिलेगा। चिकित्सकों ने कहा कि बैठक के दौरान राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से मांग की गई है कि होम्योपैथिक चिकित्सा विधा के परास्नातक छात्रों के लिए भी MS कोर्स का प्रावधान हो। साथ ही अन्य परास्नातक पाठ्यक्रम जैसे पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, स्त्री एवं प्रसूति रोग में भी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं, जिससे होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी चिकित्सा के अतिरिक्त क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीब जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा मिलेगी।
देश में हो रही चिकित्सकों की कमी को तो पूरा किया अब जा तक सकेगा। ये लोड जो होता था वो जिला या बड़े स्थानों पर ये लोड बहुत ज़्यादा होता था, लगभग पूरा लोड वहाँ होता था। लेकिन यदि यह सिस्टम लागू होता है, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा, तो हम लगभग 80% सुरक्षित प्रसव और शिशु की सुरक्षा के लिए जो जिस जगह वहीं ये सुविधाएं दे पाएंगे और शहरों का ये लोड कम होता जाएगा। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम होगा जो इस समय देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को नष्ट करने की कोशिश करी गई और इसके तरफ हमेशा किसी का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि हमेशा यही लगता था कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लेके ही है और इसका कुछ आगे दूर दूर तक सर्जरी से कोई संबंध नहीं है। जबकि आयुर्वेद और सर्जरी ये दोनों एक साथ परंपरागत है और यह एक सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि जो डॉक्टर सर्जरी में MS करके निकलता है वो 3 साल संपूर्ण तरीके से सर्जरी के प्रति पारंगत होकर आगे बहुत अच्छे से सर्जरी कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। चिकित्सकों की मांग को लेकर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि सभी आयुष चिकित्सकों ने आज अपनी मांगों और समस्याओं से मुझे अवगत कराया है, जिसमें जिन समस्याओं का निराकरण मेरे स्तर पर होगा वह मैं करूंगा और जो समस्या केंद्र स्तर से दूर होगी उसे भी केंद्र सरकार से चर्चा कर पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभ से ही आयुष चिकित्सक काफी मेहनत कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल उन्हें मिलना चाहिए। जल्द ही इनके कार्यों का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हमारे डॉक्टर BMS, BHMS, यूनानी के सभी लोग मुझसे मिलने आए थे और मिलने का एक स्थान हमने तय किया था। उनकी जो मांगे थी उन्होंने विस्तार से मुझे अपनी मांगे बताई। जो मेरे स्तर का होगा उसका निराकरण मैं करूँगा, जो भारत सरकार के स्तर का होगा मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा इनकी मांगों को वो माने। इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाएं हमारी हुई है हमारे BMS के डॉक्टरों ने। इस समय कोरोना के महामारी के समय और अन्य समय भी ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन जो इनको मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, जो इनको सुविधाएं मिलना चाहिए, जो इनको अनुमति मिलनी चाहिए, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार इनके पास में नहीं है। उस अधिकार को लेकर उन्होंने मेरे से मांग किया है। मेरे स्तर से जितना हो सकता है मैं करूँगा और मैंने उनको आश्वस्त किया हूँ कि अभी इंतज़ार करिए, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट इनको मैं करके दूंगा। और अब हमारे जितने भी डॉक्टर हैं जो जनहित के लिए, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और हमारी भारत की जो पुरानी पेथी है, हमारी पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मूलतः हमारी यही पेथी है। आपको याद होगा हमने एलोपैथ में या अनेक उसमें सब काम किए, लेकिन इस कोरोना के समय जब बात आई तो हमारी ये पेथी काम आई है, आयुर्वेद पेथी। तो इसे नगर के वार्ड क्रमांक 14 बूढ़ी में मौजूद मेहरा तालाब में किए गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासन के अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर स्वतः ही अपने मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है। बुधवार को अतिक्रमणकारियों को SDM के द्वारा अंतिम चेतावनी देते हुए कार्यवाही करने की बात कही है। बता दें कि बूढ़ी मेहरा तालाब में निवासरत 16 परिवारों को नगरपालिका के द्वारा पूर्व में ही नोटिस देकर स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, जिसके बाद से यहां के अतिक्रमणकारी लगातार शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक दिन पूर्व ही यहां के अतिक्रमणकारियों ने कार्यवाही किए जाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है, तो वहीं बुधवार को पुनः SDM के द्वारा अतिक्रमणकारियों को नगरपालिका बुलाकर समझाइश देते हुए मकानों को खाली करने की बात कही। लेकिन इस दौरान प्रशासन के द्वारा दी जा रही सुविधाओं को लेकर यहां के अतिक्रमणकारी अड़ गए और पुनः आत्मदाह की चेतावनी देते हुए अतिक्रमण न हटाने की बात कही है। बता दें कि नगर पालिका परिषद बालाघाट ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार नगर परिषद बालाघाट सीमा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 स्थित मेहरा तालाब बूढ़ी में बनाए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पूर्व में भी नोटिस जारी कर मुनादी की कार्यवाही कर अतिक्रमणकारियों को स्वयं से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाने पर 21 दिसंबर को अंतिम नोटिस जारी कर 23 दिसंबर तक अवैध अतिक्रमण को हटाने का नोटिस नगरपालिका प्रबंधन ने 16 परिवारों को थमा दिया है। इस दौरान चर्चा करते हुए अतिक्रमणकारी योगिता कावड़े ने बताया कि हमें यहां बुलाया गया था, जहां अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को फिल्टर प्लांट के पास जगह देने की बात कही जा रही है और बांस और बल्ली देकर वहां रहने के लिए बोला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश की सरकार गरीबों को आवास बनाकर दे रही है, तो दूसरी ओर कड़ाके की ठंड और कोरोना महामारी के दौरान नगरपालिका के द्वारा हमें घर से बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन हमें पहले आवास और एक अच्छी व्यवस्था दी जाए। उन्होंने बताया कि अगर पहले ही वहां अतिक्रमण था तो नगरपालिका ने हमें सड़क, पानी, बिजली, नल की सुविधा क्यों दी। बताएं, आज आप लोग नगर पालिका आए थे, सीएमओ और एसडीएम से भी कुछ चर्चा हुई है, क्या चर्चा हुई है? हमें सीएमओ साहब और एसडीएम साहब ने यहाँ हमारे पूरे 16 लोगों को बुलाया है नगर पालिका में। चूँकि हम लोग पूरे 16 लोग आए तो एसडीएम साहब का कहना है कि हम आपको नगर पालिका का ट्रैक्टर दे रहे हैं और बेनगंगा नदी किनारे जो जगह फिल्टर प्लांट के पास में, वहाँ पे आपको जगह दे रहे हैं, नगर पालिका साफ सफाई कर दे रही है। आपको बांस और पन्नी की भी व्यवस्था की जा रही है, आप बांस और पन्नी को ठोक कर रहो। आप एक बात बताइए, हमारी जो भाजपा की सरकार है वो गरीबों को, बेसहारों को मकान दे रही है और उनकी हर एक सुविधा अलर्ट करी जा रही है, और एक तरफ हमारे बालाघाट के एसडीएम महोदय, तहसीलदार इतनी कड़ाके की ठंड में, कोरोना महामारी में हमें कहते हैं कि नदी किनारे जाओ, बांस और पन्नी डाल कर रहो। अब जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे, वो बेचारे इतनी कड़ाके की ठंड में, कोरोना महामारी में बांस और बल्ली में कैसे रहेंगे? तो क्या निष्कर्ष निकला इससे? देखिए, हम मकान नहीं खाली करेंगे ऐसा नहीं कह रहे, हम सरकार के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, पर वो हमें एक आवासीय, एक अच्छा व्यवस्था दे दे, आवासीय दे दे, ताकि हम ठंड, गर्मी, बारिश, पानी से सबसे बच सके, तो हम जाने तैयार हैं। मामले में एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि बूढ़ी मेहरा तालाब में अवैध अतिक्रमण कर लोग रह रहे हैं, उनको प्रशासन के द्वारा पूर्व में सूचना दी है। ऐसी जानकारी भी है कि कुछ लोगों के अन्यत्र जगह पर मकान है और वह यहां आकर रह रहे हैं, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिनके पास मकान नहीं है उन्हें विस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी और रहने के लिए सामग्री के रूप में आर्थिक मदद नगर पालिका के द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि एनजीटी के आदेशों का हमें पालन करना है। बाइट। बालाघाट बूढ़ी में मेहरा तालाब है बूढ़ी का, वहाँ पर अतिक्रमण है, तो उसमें ये बार बार आ रहा है कि इनके रहने से वहाँ पर तालाब का अस्तित्व समाप्त हुआ। इसके पहले पूर्व में हमने तालाब की सफाई करवाई थी जन सहयोग से और गहरीकरण करवाया था। तो अब इनको जो लोग यहाँ पर कब्जेदार वो अवैध हैं, उनको प्रशासन ने पहले कई बार उनको सूचना दी कि नगर पालिका के माध्यम से जो लोग अपना, कुछ लोग जैसे 7-8 लोगों के बारे में सूचना है कि इनके मकान है और यहाँ आकर रह रहे हैं, उनको अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, प्लान बना रहा है। नगर पालिका उनको नोटिस दे रही है और ऐसे उनकी एफआईआर कराई जाएगी कि आपका मकान रहते हुए भी आप लोग यहाँ पर कब्जे किए। जो आवासहीन लोग हैं उनको हमने पानी फिल्टर जो भटेरा में है, प्रधानमंत्री आवास के परिसर के पास, वहाँ पर इनको जो 6-7 लोग हैं जिनके मकान नहीं हैं, उनको वहाँ पर पुनर्स्थापित किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। और उनको जो भी वहाँ कब्जा हटाते समय जो भी उनका सामग्री परिवहन के लिए ईंट वगैरह, उनका जो भी दरवाजे जो भी निकलेंगे तो नगर पालिका सहयोग करेगी। और उनको वहाँ पर जो भी एक अस्थायी आवास तत्काल तैयार करने के लिए जो आर्थिक मदद है सामग्री के रूप में, वो नगर पालिका करती है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि कड़ाके की सर्दी है, तत्काल हम एकदम ये ना करके उनको समय भी दिया, करीब 3-4 बार समय दे चुके हैं। और चूँकि हमें एनजीटी के आदेशों को कंप्लाइंस भी करना है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को जगह भी दी गई है। और हमारा आग्रह, सबसे अपील है कि वे लोग वहाँ जाएं, प्रशासन उनकी मदद करेगा, उनके सामग्री पहुँचाने में मदद करेगा, सामान पहुँचाने में मदद करेगा। तो यही हमारी प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश भर में अतिक्रमण को लेकर की जा रही कार्यवाहियों को लेकर बालाघाट जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। यहां भी शासकीय भूमि में किए गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासन के द्वारा नापजोख प्रारंभ कर दी गई है। इसी तारतम्य में बुधवार को राजस्व अधिकारियों ने नगर के सर्किट हाउस रोड में नापजोख की। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि नगर की गोंदिया रोड पर डाइट की कुछ शासकीय भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर लिया है, जिसको लेकर आज वहां नाप किया जा रहा है। नाप कराने के बाद अगर वहां अतिक्रमण पाया जाता है तो कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला कायम कर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। उन्होंने बताया कि 2 दिनों में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वहां कार्यवाही की जाएगी।
देखिए कि गोंदिया रोड में पहले भी नापजोक हो चुकी है, परंतु हम लोग को जो नापजोक करने का मुख्य कारण है डाइट की जितनी भी ज़मीनें हैं जो डाइट के नाम से आज के दिनांक पर है उसकी हम सीमांकन करवा रहे हैं। और ये देखने में आया है डाइट के कुछ भाग पर रोड की तरफ लगकर डाइट की ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है उसे लोगों ने अतिक्रमण कर मकान दुकान आदि बनाए हुए हैं। तो हम नाप करवाने के बाद उसमें अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि उनके खिलाफ मामला कायम करके उसको भी हटाने का। सर कब से इसमें कार्यवाही चालू? ये अभी हमारे 2 दिन में नाप को कंप्लीट हो जाएगा। इसका जैसे हमको रिपोर्ट प्राप्त होती है तो विदिन वीक प्रखंड दर्ज करके हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू। नगर के मोती तालाब में 23 दिसंबर सुबह भ्रमण कर रहे लोगों को एकाएक तालाब से बदबू आने के बाद जब उनका ध्यान तालाब की ओर गया तो लोग भौंचक के रह गए। तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक तालाब के पानी के किनारे सैकड़ों मछलियां मरी पड़ी थीं या फिर तड़प तड़प कर मर रही थीं, जो लोगों के लिए चौंका देने वाला था। तालाब में पानी के बावजूद मछलियों का इस तरह से तड़प तड़प कर मरना कई संदेहों को जन्म दे रहा है। गौरतलब हो कि बालाघाट में मोती तालाब एक बड़ा तालाब है जहां विभिन्न प्रकार की मछलियां पाली जाती हैं। एक जानकारी के अनुसार तालाब में मछलियों की प्रजाति में रोहू, कतला, कामनकर, निर्गल, ग्रासकार और ब्रेडकार मछलियां मछुआरों द्वारा पाली जा रही हैं। इन मछलियों का इस तरह से तालाब में मरने की घटना से मछुआरों में काफी निराशा देखी गई। खासकर जिम्मेदारों को लेकर लोगों की नाराजगी ज्यादा थी। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि मछलियों की मौत की वजह क्या थी, लेकिन मछुआरों का कहना था कि शायद पानी में ऑक्सीजन की कमी होने के चलते मछलियों की मौत हुई है। फिलहाल यह तो जांच का विषय है, लेकिन बड़ी मात्रा में मछलियों की मौत के मामले में मछुआरों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार मोती तालाब में मछली पालन से लगभग 350 मछुआरों के परिवारों का भरण पोषण होता है, जबकि घटना के बाद इन्हें लाखों का नुकसान पहुंचा है। मछुआ समिति के सचिव अनिल मानकर बताते हैं कि विगत 2 दिनों से तालाब का पानी कुछ लाल रंग का दिखाई दे रहा था। आज प्रातः जानकारी लगी कि तालाब में बड़ी मात्रा में मछलियां मरी हुई हैं, जिसके बाद आकलन किया गया तो लगभग 5 क्विंटल मछलियों के मरने की संभावना है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से यहां घूमने आने वाले अधिकांश लोगों ने मछलियां अपने साथ ले गए। जो बची हुई है उन्हें एकत्रित किया जा रहा है। तालाब की जो मछली मरी है इसका रीज़न क्या है ये अभी तक की जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी 2 दिन से क्या है तालाब का जो पानी है वो लाल सर हो गया है। इसके पहले ऐसा पानी नहीं था। अभी 2 दिन से क्या तालाब का पानी लाल सर होने की वजह से हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हुई होगी मछलियों को, इसलिए मछलियाँ मरी है। कितने लगभग मछली मर चुकी क्या अंदाज़? मछली तो सुबह से मरी है 5 बजे से, लेकिन उसके सुबह 5 बजे से लोग इधर क्या बोलते हैं घूमने वालों ने तो उठा के बहुत ले गए हैं। कितना ले गए हैं जानकारी नहीं, बाकी बहुत मरी है मछली और थोड़ी बहुत हम लोगों ने समिति के सदस्य द्वारा चुनवाए हैं। फिर भी कितना कुंटल माल का नुकसान हो गया क्या लगता है? लगभग 5 कुंटल माल का माल करीब मर चुका है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद नगर पालिका के द्वारा तालाब में चूने का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही तालाब में फिल्टर प्लांट से लाकर पानी छोड़ा गया है ताकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को पुनः ठीक किया जा सके। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की प्रारंभ हुई सुगबुगाहट के बीच बुधवार को एआईएमआईएम पार्टी ने नगर के 8 वार्डों सहित नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा कुछ महिलाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष सहित नगर के 8 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में एआईएमआईएम पदाधिकारियों के द्वारा दी गई। पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में जहां आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों सहित अन्य सदस्यों ने एआईएमआईएम पार्टी का दामन थामा, तो वहीं पार्टी कार्यालय में 20 से अधिक लोगों को एआईएमआईएम की सदस्यता दिलाई गई। वहीं पार्टी द्वारा महिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए नगर पालिका चुनाव का ऐलान होते ही चुनाव लड़ने वाली सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा किए जाने की बात कही गई है। इस दौरान पार्टी के नगर अध्यक्ष लियाकत अली ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कुछ महिलाओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर एआईएमआईएम का दामन थामा है। उन्होंने बताया कि आज लगभग 20 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कुछ कांग्रेस के लोग भी जल्द ही हमारी पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, जिनके चेहरे जल्द सामने आएंगे।
MIM से। जी बताइए, आज जो प्रेस वार्ता जो की जा रही है, आज कुछ हमारी पर्दानशीन माँ बहनें जो यहाँ पे दिख रही हैं, आज इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके MIM का दामन थामा है और हम इनका पार्टी की तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने पार्टी की सदस्यता आज ली है? इनने आज लगभग ये मान के चलो 18 से 20 लोग हैं जो आज आए और ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये पूरे ही आम आदमी पार्टी के हैं? ये पूरे ही आम आदमी पार्टी के हैं? ये पूरे आम आदमी पार्टी के हैं और कुछ हमारे को फ़ोन भी आ रहे हैं जो कांग्रेस से भी जो हैं वो सामने भी उनके चेहरे भी उनके आएंगे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष पद पर आसीन रही सरिता बिसेन ने AIMIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए बताया कि वह आम आदमी पार्टी में संतुष्ट नहीं थी, इसलिए आज AIMIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने बताया कि उनके साथ आज लगभग 18 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सरिता बिसेन। कौन सी पार्टी में थे आप? मैं आम आदमी पार्टी में जिलाध्यक्ष के पद पे थी, लेकिन संतुष्ट नहीं थे हम पार्टी से, इसलिए पार्टी छोड़ करके MIM ज्वाइनिंग किए। कितने लोग ज्वाइन किए आपके साथ में? मेरे साथ में लगभग 10 से 12 लोग। तो क्या लगा इसमें कि MIM में आना चाहिए? MIM में आने से संतुष्ट ये हुई है कि यहाँ पर काम अच्छा है, इज्जत है, मान सम्मान है और सबको एक दूसरे को लेकर के चलते हैं। आम आदमी पार्टी में ये बात नहीं थी, वहाँ अकेले चलने वाला हिसाब था, इसलिए मैं नहीं चलता। ये बताइए कि तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।